आज हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में डिग्री कैसे बनता है एक वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे सिंपल आपको जो थ्योरी है वो कहीं नहीं मिलेगा, तो आप सिर्फ बने रहेंगे तो आप सिर्फ इसे आपको एक बार देखना है, उसके बाद घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरी तरह से याद हो जाएगा, ये तो गारंटी है मेरी। तो चलिए फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का जो मतलब होता है वो अलंकार होता है। अलंकार का मतलब क्या होता है, देखिए अलंकार की परिभाषा क्या होती है। वर्ड्स आर फ्रेज दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल। वर्ड्स अर्थात शब्द और मुहावरे, फ्रेजेस मीन्स मुहावरे होते हैं, दैट मेक्स बनाते हैं और लैंग्वेज हमारे भाषा को ब्यूटीफुल इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव आकर्षक, नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। वह चीज़ें, वह शब्द और मुहावरे जो हमारे भाषा को सुंदर, इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाती हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ये अलंकार की परिभाषा हुई। देखिए आपको 7 तरह के अलंकार पढ़ने हैं, सातों का आपको पूरा आज थ्योरी दे दिया हूँ। देखिए सिमली क्या होता है। सिमली को हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं। सिमली की सबसे सिंपल परिभाषा देखिए, इन ए सिमली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन, इसमें कंपैरिजन होता है मेड बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स स्पेशली यूजिंग लाइक और एंड एज। देखिए इसमें जो इस यूजिंग वर्ड्स हैं, देखिए इसमें दो वस्तुओं के बीच तुलना होती है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो लाइक और एंड एज, ये जो वर्ड है इनका उपयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए द ग्रेट खली लुक्स एज, देखिए एज वर्ड आ गया, यहाँ पे वर्ड्स में एज आ गया। एज स्ट्रॉन्ग एज एन एक्स, जो ग्रेट खली हैं वो दिखाई पड़ते हैं एक बैल की तरह शक्तिशाली। द तैमूर, देखिए जो द तैमूर हैं अर्थात सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे, इज एज क्यूट, इतने सुंदर हैं जितने की किटेन अर्थात बिल्ली का बच्चा। और इसमें देखिए एज वर्ड आया है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज दोथ सिक्स, देखिए इसमें और वर्ड यूज हुआ है, तो ये सिमली है। फिगर ऑफ स्पीच में ये सिमली है। अब देखिए आगे चलते हैं। मेटाफर रूपक अलंकार होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स ए कंपेरिजन, जिसमें भी कंपेरिजन ही होता है बिटवीन टू सीमिंगली अनलाइक थिंग्स, जो थोड़ा सा डिफरेंट थिंग्स है उनमें, विदाउट यूजिंग द कनेक्टिव, देखिए कनेक्टिव वर्ड्स, ऐसे वर्ड का यूज नहीं होता है इसमें। लाइक एज देन और इन शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होता है, और इसमें भी तुलना होती है। रिसेम्बल्स, इट इज एन एम्प्लॉयड सिमली, यह एक उपयुक्त सिमली अर्थात उपमा अलंकार है, लेकिन इसमें लाइक एज देन और ये वर्ड का यूज नहीं होता है। देखिए इसके एग्जाम्पल 3, देखिए पहला लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम होता है और इसमें देखिए लाइक वर्ड यूज नहीं है, तो लाइफ इज ए ड्रीम, इसमें भी तुलना हुई है कि जिंदगी एक सपने की तरह है, यह तो लाइफ इज ए ड्रीम। देखिए आई सी ए लिली ऑन थाइप्रो, इसमें भी देखिए जो लिली है उसका थाइप्रो के साथ तुलना हुआ है, लेकिन इसमें एज लाइक देन और ये जो वर्ड है उनका यूज नहीं हुआ है। देखिए माई टीचर इज एन एंजल, इसमें जो टीचर है उनका जो तुलना हुआ है एंजल के साथ, लेकिन लाइक एज देन ये वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं, तो ये मेटाफर है। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। देखिए अल्टरनेटिव जो फिगर ऑफ स्पीच है इसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स, मतलब देखिए जो एक वर्ड है वो बार बार सुनाई देता है। हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब एक वर्ड बार बार दिखाई देता है। देखिए इसका एग्जांपल, माय डियर, डियर इज डियर, मतलब मेरी प्यारी, डियर हिरण इज है मेरी प्यारी, मतलब देखिए इसमें डी, देखिए डी डी डी
1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो डी डी का जो साउंड है वो बार बार सुनाई दे रहा है। अब देखिए इस वाले में देखते हैं, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, इसमें एल 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 का जो उच्चारण है वो बार बार सुनाई दे रहा है। किरन्स किड्स केप्ट प्लेइंग, देखिए इसमें के का जो उच्चारण है वो बार बार सुनाई दे रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार है या अल्टरनेटिव जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है। अब देखिए हाइपरबोलिक क्या होता है, नाम से देखिए हाइपरबोलिक मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला, इसे अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं हिंदी में। देखिए इट इज यूज्ड एज ए ग्रेट एग्जॉक्शन, मतलब किसी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, देखिए मोर देन रिक्वायर्ड मतलब जितनी आवश्यकता नहीं होती है बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखने में मजा आएगा। देखिए रिवर ऑफ ब्लड, देखिए जो खून का बह गया, देखिए रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में जो खून की नदियां बह गई, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, हाँ खून गिरा होगा लेकिन नदियों की तरह तो नहीं है। अब देखिए द वेव्स ऑफ रोज, गुलाब की जो तरंगे हैं वो माउंटेन्स हाई, माउंटेन्स अर्थात पर्वत की तरह इतनी ऊंची हैं, इतनी ऊंची तो नहीं जाती हैं, तो ये देखिए बढ़ा चढ़ा कर देखा गया है। देखिए आई एम सो टायर्ड, अरे मैं इतना थका हूँ। आई कुड स्लीप फॉर ईयर, मैं 1 साल तक सो सकता हूँ। कोई कितना भी थका हो क्या वो 1 साल तक सो सकता है, नहीं ना, तो इसे भी बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग किया गया है, तो ये हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच है। अब पर्सोनिफिकेशन चलिए देखते हैं। देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन गिव्स लाइफ टू एनिमेट ऑब्जेक्ट और मेक्स एनिमल्स लुक्स ह्यूमन। देखिए जो निर्जीव, जो देखिए इनएनिमेट में होता है कि निर्जीव वस्तुओं को, जो निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह प्रयोग करता है, एंड मेक्स एनिमल लुक ह्यूमन्स, और जो या तो जो एनिमल्स अर्थात पशुओं को आदमी की तरह बना देता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, लव इज ब्लाइंड, देखिए जो प्यार है वो अंधा होता है। इसमें देखिए आप लव अर्थात प्यार को यहाँ पर इंसान से तुलना किया है, तो निर्जीव वस्तु को सजीव बना रहा है। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हियर फेस, वो इतना भूखा है कि उसके फेस पर दिखाई दे रहा है। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, देखिए इसका तीसरा उदाहरण है, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। चलिए आगे चलते हैं। अपॉस्ट्रॉफी, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच हुज फोर्स लाइज इन एड्रेसिंग ए डेड पर्सन, जो झूठ बोलने पर आपको फोर्स करता है, एड्रेसिंग अ डेड पर्सन, मरे हुए इंसान के स्थान पर। एन एनिमल, एक पशु, अ थिंग आर अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी आर आइडिया एज इफ इट वर ए लाइफ प्रेजेंट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए जो इसका एग्जाम्पल है, इसमें आपको ये जो ये वाला सिंबल है ये बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। इसका जो ट्रिक है वही है, यही है कि इसमें जो जिसमें ये सिंबल दिखाई दे जाता वो आपको अपॉस्ट्रॉफी है। देखिए इसका एग्जाम्पल, ओ डेथ वेयर इज थाई स्टिंग। अब देखिए दूसरा है, ओ ग्रेव वेयर इज थाई विक्ट्री। तीसरा देखिए, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। देखिए ऑक्सीमोरॉन पे चलते हैं। ऑक्सीमोरॉन, इसे आप विरोधा अलंकार कहते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन टू टर्म्स आर कॉम्बाइंड, दो चीज़ों को जोड़ा जाता है, दैट इन ऑर्डिनरी यूजेज ऑफ कॉन्ट्रैक्डिक्शरी, अर्थात दो चीज़ों को जोड़ा जाता है उनमें जो विरोध होता है उसे व्यक्त करता है। देखिए इसका एग्जाम्पल, सी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, वो स्वीट मीठा दर्द और प्यार दोनों महसूस कर रहा है। देखिए इसमें विरोध का जो भाव उत्पन्न हुआ है वही उत्पन्न हो रहा है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक क्या खुला हुआ सीक्रेट है, मतलब जो सबके सामने खुला हुआ है, और सीक्रेट अर्थात किस प्रकार का रहस्य है। लव इज बिटर स्वीट, लव इज बिटर स्वीट, ये देखिए ये भी एक विरोधाभास अलंकार है। देखिए आज का आखिरी ये अलंकार है, आपको सिर्फ साथ ही पढ़ने थे, मैंने एक और पढ़ा दिया कि आपको अगर आया बोर्ड्स वालों को तो
देखिए ओनोमोटोपिया, देखिए ओनोमेटोपोइया, ये इसका जो स्पेलिंग होता है वो बहुत लोगों को नहीं आता है, तो इसको देखिए आप लोग स्पेलिंग अच्छे से याद करिएगा। एक बार और फिर से सभी का स्पेलिंग दिखा देते हैं आपको अच्छे से कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए तो सिमली की स्पेलिंग होती है SIMILE, सिमली हुआ। और देखिए मेटाफर की होती है METAPHOR, मेटाफर की हुआ। यहाँ पर देखिए एलिटरेटिव की होती है, देखिए ALLITERATIV। और देखिए हाइपरबोल की होती है HYPERBOLE। और पर्सोनिफिकेशन की होती है PERSONIFICATION। आगे चलते हैं। देखिए एपोस्ट्रोफी की होती है APOSTROPHE। और यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन की होती है देखिए OXYMORON। अब देखिए ओनोमोटोपिया हम पढ़ने जा रहे थे, लेकिन इसका स्पेलिंग देखिए ONOMETO एमेटियोपोइया POEIA, ओनोमोटोपोइया। देखिए तो इसका जो परिभाषा उसे देखते हैं। ओनोमोटोपोइया is the employment of words that initiate or suggest the sound or echo the sense. Here sound effect is the most important factor. The words by their very sound suggest the sense by the meaning of those words. देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है देखिए आई बेबल ऑन द पेबल्स। और दूसरा एग्जाम्पल है द डोर ओपन विद ए बैंग, द स्नैक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बइंग। देखिए इसका एग्जाम्पल सिंपल है, आपको जो पिछले सभी इसमें से आपको पक्का मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है ऐसे कंटेंट बनाने में। तथा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस चीज़ में बदलाव चाहिए। आपको जो भी चीज़ बदलाव चाहिए ये आपका चैनल है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। तो चलिए धन्यवाद।